क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ पढ़े थे और कुछ बचा हुआ था। क्या पढ़े थे हम लोग उसमें कि हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो पहले थी, परंतु किसी कारणवश वो विलुप्त हो गई। विलुप्त होने के कारण बहुत कुछ माना जाता है, बाढ़ आना, भूकंप आना, लोगों के बीच में मनमुटाव, पूरा लड़ाई, इसका कारण रहा कि ये सभ्यता विलुप्त हो गई। ये हम लोग को भी पता नहीं था, परंतु जब उस एरिया में रेलवे लाइन बिछाया जाने लगा, तब रेलवे लाइन बिछाने जाने के क्रम में ही हम लोग को इस सभ्यता के बारे में पता चला। तब हड़प्पा की खुदाई 1921 में, 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई वगैरह स्टार्ट किए। उसके बाद और सब क्षेत्र का भी बहुत हुआ, लोथल का, कालीबंगा का, धौलावीरा का, कालीबंगा, इस सब का इस्तेमाल हुआ। तब जाकर के 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का हम लोग को पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चल पाया। आपको सब बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता का जैसे कि क्षेत्रफल, आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है। वहाँ पर 600 से ऊपर नगर मेन थे, और उसमें 2 नगर बहुत इम्पोर्टेंट थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मिट्टी मतलब पक्की ईंट का मकान बनता था वहाँ पर, संभवतः 2 मंजिला घर बनता था। सारे घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसको क्रीट पत्ती कहते हैं। और उसके बाद वहाँ पर सभी घरों का दरवाज़ा, खिड़कियाँ पीछे की ओर खुलती थी, आगे की ओर नहीं खुलती थी, सिर्फ एक्सेप्ट में लोथल था। सड़क का 13.5 फीट से 33 फीट तक उसकी चौड़ाई थी। नाली की व्यवस्था क्या थी? नाली 1 फुट चौड़ा, 2 फीट गहरा था। सभी नाली ढका हुआ नरमुखा से, नरमुखा कहते थे। इसके बाद सब नाली एक दूसरे से अटैच, छोटी नाली, मध्यम नाली, बड़ी नाली सब अटैच, और वही क्रीट पत्ती से ही था। इसके बाद वहाँ प्रकाश की व्यवस्था में मसाले वगैरह जलाई जाती थी वहाँ पर। फिर उसके बाद देखे थे हम लोग क्या कि पानी की क्या व्यवस्था था वहाँ। कुआँ, सिंचाई, मतलब कि पीने के लिए कुआँ का व्यवस्था था, पानी का, कूड़ेदान का था। अब वहाँ पर हम लोग देखना है कि वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, समाज में लोग कैसे रहते थे, समाज में उन लोगों का कैसा रहन सहन था, कैसा उन लोगों का पहनावा था, क्या खाते थे, किस प्रकार से खाते थे। ये सारी बातें सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता में 4 चीज़ का अध्ययन करेंगे इसमें जीवन में। सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और औद्योगिक जीवन। सामाजिक जीवन में कि वो उन लोगों का रहन सहन कैसा था, आर्थिक जीवन में कैसा फसल, कैसा जानवर था, क्या चीज़ व्यापार था, कहाँ से व्यापार करते थे। राजनीतिक जीवन में कि उन लोग राजनीतिक रूप से कैसे थे, राजा का स्थान था कि नहीं था। धार्मिक जीवन में कैसे लोग धर्म को मानते थे, किस देवता का पूजा करते थे, और वहाँ पर मंदिर था कि नहीं था, किस देवता को वो लोग पूजनीय करते थे। उद्योग में था कि किस मिट्टी का प्रयोग करके उन लोग मुहर बनाते थे, किस मिट्टी मतलब कि किस धातु का प्रयोग करते थे। ये सब बात इसमें कि उद्योग जगत में था, लोहा का प्रयोग था कि नहीं था। ये सारी बातों का अवलोकन हम लोग सिलसिलेवार ढंग से करेंगे। तो अब हम लोग सामाजिक जीवन में चलते हैं। सामाजिक जीवन में कि हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्गों में विभक्त थे। पहला शासकीय वर्ग या विद्वान श्रेणी, दूसरा योद्धा,
तीसरा व्यापारी, चौथा श्रमिक थे। यहाँ के लोग सूती कपड़े का इस्तेमाल करते थे। कपास की अधिकता के कारण यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पर मनोरंजन का साधन पासा खेलना, शिकार खेलना, मछली पकड़ना इत्यादि। यहाँ के लोग शिक्षित थे परंतु वर्णनात्मक शैली का ज्ञान नहीं था। उन्हें भाव चित्रात्मक शैली का ज्ञान था, जिसे बुस्त्रोफेदन कहा जाता है। अपने भाव को प्रकट करने के लिए अपने वर्णनात्मक शैली की जगह पर भाव चित्र के माध्यम चित्र को प्रयोग करते थे। इस कला को बुस्त्रोफेदन कला कहा जाता है। बुस्त्रोफेदन कला में कहा जाता है कि कुछ लोग बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट लिखते थे, कुछ लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे इस साइड से, और कुछ लोग एक पंक्ति लेफ्ट टू राइट और दूसरी पंक्ति राइट टू लेफ्ट। पहली पंक्ति लेफ्ट टू राइट, दूसरी पंक्ति राइट टू लेफ्ट, और कोई लोग दोनों कि पहला पंक्ति लेफ्ट टू राइट, दूसरी पंक्ति राइट टू लेफ्ट। इस कला को बुस्त्रोफेदन कला कहा जाता है। शाकाहारी मांसाहारी वगैरह का भी यहाँ पर दूध और दूध से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ये सब समाजी जीवन में। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, आर्थिक जीवन। इन लोगों का वहाँ पर आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन कैसा था? आर्थिक जीवन मतलब यहाँ पर प्रमुख फसल गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, सब्जियाँ इत्यादि का प्रयोग करते थे। प्रमुख जानवर में सभी कुछ कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बैल इत्यादि। व्यापारिक फसल
व्यापारिक फसल कपास था। कपास की अधिकता के कारण इस सभ्यता को सिंडन प्रदेश कहा जाता था। सिंडन प्रदेश कहा जाता था। महत्वपूर्ण बंदरगाह जहाँ से व्यापार करते थे, और बंदरगाह को उर कहते थे, जहाँ से व्यापार करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था लोथल। लोथल था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। यहाँ पर व्यापार करने के लिए एक तो था, फिर एक तो क्या था, बैलगाड़ी हो गया, नाव का इस्तेमाल करते थे व्यापार करने में। यहाँ के लोगों को दाल का उत्पादन नहीं होता था। दाल का उत्पादन नहीं होता था। यहाँ पर व्यापारिक फसल में लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बैलगाड़ी, नाव का इस्तेमाल करते थे। दाल का उत्पादन नहीं होता था आर्थिक जीवन में। आज सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बाद 3 पॉइंट और बचा हुआ है, उसको अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आपको हम लास्ट में सॉल्व करवाएंगे, कि जो आपके एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसीलिए जिस दिन हम क्वेश्चन बताएंगे उस दिन कलम जैसे कॉपी लेकर के तैयार रहिएगा, बैठिएगा। और ये आपका सीजीएल का जो क्वेश्चन जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने और झारखंड का एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम अब आप लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अब एग्ज़ाम किसी भी वक्त हो सकता है। इसीलिए सब कुछ छोड़ते हुए जहाँ पर हैं वहीं पर मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। काहे कि इसका कोई मतलब कभी भी नोटिफिकेशन कुछ भी एग्जामिनेशन का आ सकता है। इसीलिए आपको वो सब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस हम लोग पॉलिटी में भी कर रहे हैं। पॉलिटी में भी हम लोग सब क्विज वगैरह करवा रहे हैं, कुछ हिस्ट्री में भी करवाएंगे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर। आपको अगर पॉलिटी का जैसे कि आपको संसद का विधानमंडल का पूरा वीडियो आपके पास में है। अगर आपको कुछ उसमें दिक्कत है या वीडियो को खूब देखिए, अगर फिर भी कुछ दिक्कत आए क्विज बनाने में तो फिर आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उसके बाद अगले क्लास में उसको हम डिस्कस करवा देंगे। देखिए बहुत लोग जो क्विज में आंसर कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि आप लोग जैसे कि पढ़ाई में अपडेट उतने नहीं रह पा रहे हैं। बताया हुआ चीज़ बहुत ही इजी चीज़ जो कि हमेशा एग्ज़ाम में आता है, एकदम आपको तो पढ़ने के बाद आप देखते ही आंसर कर सकते हैं। बहुत लोग को देख पा रहे हैं इधर की बहुत लोग कन्फ्यूजन में हैं। बहुत लोग जैसे अच्छे भी उत्तर दिए हैं, बहुत मैक्सिमम तो उत्तर, कुछ है बच्चे हैं कि कन्फ्यूजन में दिए हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करना सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है। और जो पॉलिटी में या जो आपको बताया जा रहा है, अगर इसको गंभीरतापूर्वक देखेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आपको आसानी पूर्वक सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा कि अब स्थिति ऐसी है कि हम लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। कब कि जब भी होगा आपको पता हो ही जाएगा। परंतु घर पर ही रह कर के अपडेट रहिए, क्विज में ही हिस्सा लेते रहिए। उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए
लोगों के बीच में बताते रहिए, दोस्तों को दिखाते रहिए, खुद अपडेट रहिए, दूसरों को अपडेट कीजिए। अपने आप को जब तक पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा, तब तक अपडेट नहीं रह पाएंगे, और अपडेट नहीं रह पाएंगे तो एग्ज़ामिनेशन कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको वीडियो देखिए, जहाँ पर है वहीं पर देखिए ज़रूर। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के में कुछ भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम इसके जो रेस्ट बचा हुआ है उसके बाद करके अब 5-10 मिनट का हम रिव्यू पूरा बताएंगे हड़प्पा के बारे में, और कौन कौन क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं, आपको उसके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको हम डिस्कस करवाएंगे। और डिस्कस करने के पश्चात आप वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो तुरंत उसको बना पाएंगे। इतना आपको हम उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन देखें और उसका उत्तर दें।